डॉक्टर हुमा किस नंबर 49। रशीद कह कर लगा कर हंसा। हुमा आहिस्ता, अनवर सुन लेगा। रशीद आप तो बहुत डरती हैं अनवर साहब से। मैडम जी, हमें सब पता होता है। और जिनसे पता है जब आप पहली बार जुमा से मिली थी। डॉक्टर जुमा से। हुमा ने सर झुका दिया। प्लीज ऐसी बातें नहीं करो। वो अनवर। रशीद। हुमा मैडम फिक्र ना करे, कोई नहीं सुनेगा। साहब तो अपने कमरे में चले गए हैं। हुमा ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स हुई, मगर अभी भी वो रशीद से ऐसी बात करते हुए खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। रशीद मैडम जी, आपकी तो आंखें बहुत हो रही हैं। लगता है डॉक्टर जमान ने आपको कोल्ड ड्रिंक भी करवाई है ना। हुमा ये सुनकर घबरा गई। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये तो वैसे ही आंखों में कुछ चला गया होगा, इसलिए शायद सुर्ख है। हमारी शीश से नजर चुराती हुई बोली। रशीद मुस्कुराया। मैडम जी, हमें भी ये काम करते हुए एक उम्र गुजर गई है। हमसे क्या छुपा रही हैं। हुमा अब शर्मिंदा होती हुई बोली। प्लीज ऐसी बातें ना करो और जाओ यहाँ से। रशीद, पहले एक बार सच सच बता दें, आपने शराब पी थी ना। हुमा ने बेबसी से सर झुका दिया और हाँ में सर हिलाकर बोली हाँ। रशीद, ये हुई ना बात। मुझे आपसे बस ऐसे ही ताउन चाहिए कि मैं जो भी आपको पूछूं आपका उसका ठीक ठीक जवाब दोगी, और कोई मुतालबा नहीं है मेरा आपसे। अब आप ये बता दो कि जमा साहब ने आपको कितनी बार। हुमा को गुस्सा आने लगा। उसने घूर कर रशीद को देखा तो आगे से वो दांत निकालते हुए बोला, नाना मैंने कहा ना कि गुस्सा ना करना, वरना आपके शोर के कमरे में ही हैं। हुमा का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। अपनी नजरें झुकाकर बोली, दोबारा। रशीद हंसने लगा और अचानक ही पांचों बातें उसकी पिचकारी किचन के फर्श पर फेंक दी। हुमा फौरन ही बोली, ये क्या बदतमीजी है। रशीद, ओ, ओ सॉरी सॉरी मैडम जी, बस मुझे ख्याल ही नहीं रहा। इसके बाद रशीद ने पान वाली बात को इग्नोर कर दिया। रशीद, मैडम जी, आप आज रात तो शायद आपकी छुट्टी है ना हॉस्पिटल से। हुमा, हाँ। रशीद, तो इसीलिए जमा साहब ने आपको दिन में ही बुला लिया था, रात को तो कोटा पूरा करने के लिए। हुमा, रशीद प्लीज मुझे और जलील नहीं करो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ आइंदा इसके साथ किचन कुछ भी नहीं करूंगी। प्लीज तुम किसी को कुछ नहीं बताना। रशीद हंसा। अरे मैडम जी, मैंने आपको कब रोका है कुछ करने से। वादा तो बल्कि मुझे करना है आपसे कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहो करती रहो, जिसके साथ मर्जी करो, ये मेरा वादा है। उमा ने अपना सर झुका लिया। रशीद, मैडम जी एक बात सच बताएं, अगर मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं तो जमा साहब के साथ फिर रहोगी ना। हुमा ने सर झुकाकर हाँ में सर हिला दिया। रशीद हंसने लगा और फिर वहां से चला गया। हुमा को इस बात की तसल्ली हो गई कि उसने गलत काम किया है। उसके साथ रशीद की जाते ही हुमा की नजर उसके पान निशान पर पड़ी तो उसे फिर से गुस्सा आया। जानवर कहीं का। फिर हुमा ने खुद ही सफाई वाला कपड़ा लिया और फर्श को साफ करके बेडरूम में आ गई। अगली रात जब हुमा हॉस्पिटल गई तो उसने सफेद रंग की शलवार और सुर्ख रंग की कमीज पहनी हुई थी। हस्बे मामूल हुमा ने ऑपरेशन थिएटर जाने के लिए अपने कपड़े उतारकर बाथरूम में लटकाए और दूसरा ड्रेस पहनकर ऑपरेशन रूम में चली गई। आज भी उसके जाते ही रशीद बाथरूम में चला गया और हुमा के कपड़ों को उठा लिया, उनको अपनी नाक के साथ लगाकर उनकी खुशबू सूंघने लगा। हुमा के लगाए हुए परफ्यूम के साथ साथ हुमा के जिस्म की खुशबू भी आ रही थी। कभी वो हुमा की शर्ट की बकलों को सूंघने लगता। अचानक ही अनवर की एक फिक्र ने हुमा और रशीद को चौंका दिया। अच्छा रशीद, फिर बात करेंगे, मैं घर पहुंच गया हूँ बस अब। हुमा के मुंह से चीख से निकलने हो गई थी। ये सुनकर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को बोलने से रोका, मगर रशीद ने उसके दिल की बात पूछ ली थी। रशीद साहब जी, आज क्यों घर जा रहे हैं, खैरियत तो है ना। अनवर, बस यार आज तबीयत खराब है, इसे काम नहीं हो रहा, इसे घर में आराम करूंगा अब थोड़ा। इसके बाद फोन बंद हो गया। रशीद ने अब हुमा को छोड़ दिया और खुद भी सोफे से उठ गया। हुमा गुस्से से बोली, तुमको मना भी किया था कि चले जाओ यहाँ से, मगर तुम नहीं माने मेरी बात। चलो अब जल्दी दफा हो जाओ यहाँ से, अनवर किसी भी वक्त आ सकता है। रशीद अब थोड़ा घबरा गया। वो भी जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और से पहले कि वो दरवाजा खोलता तो बेल बज गई। दोनों घबरा गए। हुमा की बड़ी परेशानी की बात है कि वो कैसे अनवर का सामना करेगी, कि रशीद उसके घर में उसकी गैर मौजूदगी में। हुमा की तो हालत रोने वाली हो रही थी। उसको और तो कुछ सूझी नहीं। उसने जल्दी से रशीद को गेस्ट रूम में धकेल दिया और उस कमरे में
कोई भी नहीं चाहता था। हुमा, जाओ इस कमरे में दफा हो जाओ और तुम्हारी कोई आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। रशीद फौरन ही अंदर भाग गया। उसे खुद भी बहुत घबराहट हो रही थी कि अगर अनवर साहब ने उसे यहाँ देख लिया तो पता नहीं उसके साथ क्या सलूक करेंगे। रशीद ने अंदर कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। हुमा ने दरवाजा खोला तो सामने अनवर खड़ा था। हुमा ने मुस्कुराकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। हुमा की रंगत उड़ी उड़ी सी लग रही थी। वो घबराई हुई थी और आखिर घबराती ही क्यों ना, अपनी शोर की गैर मौजूदगी में वो अकेले घर में एक गैर मर्द की मौजूद साथ थी, और वो भी उसके हॉस्पिटल का नौकर, दर्जा चहारम का मुलाजिम। वो कैसे जवाब दे पाती कि वो उसके घर पर क्यों है, और अब दूसरे कमरे में रशीद को छुपा कर तो वो और भी मशकूक और कसूरवार बन चुकी थी, इसलिए वो घबराई हुई थी। फिर भी वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ अनवर को खुश आमदीद कह रही थी। हुमा, अरे आज इतनी जल्दी आ गए, खैरियत तो है? अनवर ने दरवाजा बंद करते हुए हुमा को अपनी बाहों में भर लिया और अपने सीने से लगा लिया। अरे मेरी जान, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो सब काम काज छोड़कर आ गया तुम्हारे पास। था तो तुम्हारा अनवर, हुमा का शोर, और पहले भी वो हुमा को घर में दाखिल होते ही अपनी बाहों में भर लेता था। मगर आज हुमा की इस बात से घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो अंदर से जरूर उनको देख रहा होगा। हुमा ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, मगर अनवर ने उसको नहीं छोड़ा।